हम डिटेल में पढ़ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड। एक तो हमने पढ़ लिया स्नेल्स लॉ के हिसाब से, क्या बाई साइन आई बाई साइन आर क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक। लेकिन अगर हम सिंपल भाषा में पढ़े तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन बोल सकते हैं, और हम इसको म्यू से भी नोट करते हैं, और किसके इक्वल होता है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है सी होती है, सी से नोट करते हैं। और सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू तो हमें पता है, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ सी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो क्या होगी बाई वी सी बाई वी क्या होगा सी बाई वी। मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, मतलब मीडियम में और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए एग्जांपल, एग्जांपल के और अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, देखिए म्यू क्या होता है हमारे पास, वो होता है या एन बोल सकते हैं हम, सी बाई वी होता है, ठीक है। मतलब ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, तो स्पीड से स्पीड कैंसिल हो जाएगी, मतलब इसकी ना तो कोई यूनिट होती, ये क्या होता है यूनिट लेस होता है, क्या होता है ये यूनिट लेस होता है, और ना ही इसका कोई डायमेंशन होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, तो ये यूनिट लेस होता है और डायमेंशंस लेस भी होता है, ठीक है, डायमेंशंस लेस भी होता है, इसका कोई डायमेंशंस फॉर्मूला भी नहीं होता, ठीक है, क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि जैसे देखिए ये स्पीड है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट भी क्या होगी मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा कांस्टेंट यानी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर समझिए, क्या कहता है कि द वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है 1.33 होता है, व्हिच मींस इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1.33 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब स्पीड, जो लाइट की स्पीड है ना किसमें, किसी मीडियम में वो कितनी कम है स्पीड ऑफ लाइट से 1.33 टाइम्स क्या है लेस है, यानी कम है, ये दर्शाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब तो अब यहाँ से देखिए कोई आपको ये कह दे भाई एक मीडियम है उसका, मान लिया एक मीडियम 1 मान लिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया कितना 2 मान लिया, कितना मान लिया 2 मान लिया, ठीक है। और एक मीडियम 2 है उसका मैंने मान लिया मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मैंने क्या मान लिया 2.33 मान लिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई इनमें से डेंसर कौन सा है, कौन सा डेंसर ऑप्टिकली डेंसर कौन सा होगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका क्या होगा ज्यादा होगा वही क्या होगा, वही ज्यादा डेंसर होगा, और जिसका कम होगा वो होगा रेयर, जिसका कम होगा उसको बोलेंगे रेयर, उसका जिसका ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे डेंसर, क्या बोलेंगे डेंसर बोलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर अब तो मीडियम टू क्या होगा, मीडियम टू है वो डेंसर होगा, मीडियम टू क्या होगा डेंसर होगा, ठीक है। उसके बाद द मीडियम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर, मतलब डेंसर मीडियम का क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। और याद कौन सा रखना, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है हमारे पास, किसका होता है डायमंड का होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है डायमंड का होता है, कितना होता है 2.42 होता है, कितना होता है 2.42 यानी 2.42 होता है, कितना होता है 2.42, ठीक है। ग्लास का कितना होता है 1.5 और वाटर का कितना होता है 1.33, ये आपको तीन याद रखने क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके यहाँ पर इनका यूज होता है ज्यादातर डायमंड का और ग्लास का और वाटर का यूज होता है, मतलब डायमंड का ग्लास का और वाटर का, ठीक है। अगर एक दो और लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं क्राउन ग्लास का कितना होता है 1.52 होता है, क्राउन ग्लास का कितना होता है 1.52 होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको याद रखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्लियर होगा, ठीक है। इस मेन बात क्या यहाँ पर इसको याद रखना है कि यूनिट लेस और डायमेंशन लेस भी होता है, ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, इसकी हम थ्योरी पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है तो उसकी सिंपल सी बस ऐसे पूछा गया भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो हमें सिर्फ याद रखना क्या होता है डिक्रीज होता है, क्या होता है डिक्रीज होता है, ये पॉइंट आपको स्टार बना लीजिए, इस पर क्या बना लीजिए स्टार, 4 स्टार 3 स्टार ला दीजिए इसकी, तो मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है डिक्रीज होता है, क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है डिक्रीज होता है, और इसका मैं आपको थोड़ा सा वही समझा देता हूँ, देखिए थोड़ा लॉजिक बताऊँ इसका याद रखने का, देखिए लॉजिक देखिए आप एक सेकंड, मैं ये इंक थोड़ी सी इरेज कर देता हूँ, इसका लॉजिक मेरे को बिल्कुल एक अच्छा सा लॉजिक मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए कि हमको पता है भाई म्यू क्या होता है, म्यू हमारे पास होता है सी बाई वी होता है। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर अब इससे क्या पता चला भाई म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई वी के, मतलब ये तो हमारे पास क्या कांस्टेंट है,
ये तो हमारे पास कांस्टेंट मतलब डिपेंड तो किस पर करेगा, इस पे करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया v। अब आपको पता है भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर v क्या होती है, इंक्रीज होती है भाई। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ज्यादा तेजी से भागने लगेंगे। ये अगर इंक्रीज हुआ है, ये अगर इंक्रीज हुआ तो ये क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज होगा। देखिए याद रखने का भी आपको बेहतरीन तरीका ये पता चल गया क्या है, कि अगर ये इंक्रीज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर ये इंक्रीज हुआ है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है, यहाँ तक ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों होता है ये आपको पता चल गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या, आगे देख लेते हैं रिफ्रैक्शन के फिनोमिना का। एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है भाई, कोई एक छड़ी है, उसको हमने वाटर में डुबो दिया तो वो बेंट क्यों लगती है, वो किसके कारण लगती है। बस याद रखने 4 पॉइंट, किसके कारण लगती है, रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण होता है फिनोमिना, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा जाता है भाई ये किसके कारण होता है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है वो किसके कारण होती है, वो भी रिफ्रैक्शन के कारण होती है। वो भी किसके कारण होती है, वो भी रिफ्रैक्शन के कारण होती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमको याद रखने, किसके कारण होती है, वो भी रिफ्रैक्शन के कारण होती है। और एडवांस सनराइज मतलब सूर्योदय थोड़ा जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त थोड़ा डिले होता है, वो भी किसके कारण होता है, वो भी किसका फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन का। ठीक है, वो भी किसका, रिफ्रैक्शन का भाई। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या कहता है भाई, रेनबो है वो भी किसके कारण होता है, वो होता है जो रिफ्रैक्शन होता है सनलाइट बाय सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी है एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है उनके द्वारा रिफ्रैक्शन होता है सनलाइट का, उसी के कारण क्या बनता है, रेनबो बनता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन हो गया यहाँ पर पेंसिल ही पूछा जाता है भाई, पेंसिल हो, स्टिक की जगह पेंसिल भी आता है। मतलब एनसीईआरटी जो 10th क्लास की एनसीईआरटी उसमें यहाँ पर पेंसिल का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो पेंसिल ही पूछा जाता है भाई। पेंसिल हम पानी में अगर डुबोते हैं तो वो किसके कारण उठी हुई दिखाई देते हैं, तो किसके कारण दिखाई देती है, वो देती दिखाई किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक।